बच्चों देखो, इस वीडियो में ये प्रश्न कराए जाएंगे। देखो एक बार नज़र घुमा लीजिए। हम इन प्रश्नों को आपको बोर्ड पर करवाए जाएंगे। ठीक है, बोर्ड पे कराएंगे और मैथ हम आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं। और बच्चों आपको ये सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 7। ठीक है, मैथ। अगर क्लास 7 मैथ लिखा होगा तो बच्चों उसमें मैथ की वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप 6 की तैयारी करो तो क्लास 6 पे चले जाओ। 8 की तैयारी करो तो 8 पे चले जाओ। ठीक है, तो बच्चों हम बोर्ड की ओर चलते हैं अब। बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम ये सरकारी स्कूल का मैथ है, इसे पूरा करा रहे हैं। और आज क्लास 7 जो अभ्यास 2 भी है, इसे देखेंगे। देखो बच्चों, ये क्या है तुम्हारा सरलीकरण भी बोल सकते हैं इसे। घातांक करनी है, ऊपर देख ले, बाद में डाल लियो। घातांक करनी। देखो मैंने कल भी जब अभ्यास 2A में बताया था, मैं फिर बताता हूँ बच्चों। जैसे 5 की घात 4 है, ठीक है, ये 5, जो ये 5 क्या है, ये 5 है आधार, या इसे हम कह सकते हैं बेस, है ना। इंग्लिश में से बेस बोलते आधार है। और बच्चों ये 4 क्या है, ये घात है। घात बोल दीजिए, घातांक बोल दीजिए। ठीक है, या डिग्री भी बोल देते हैं। चलो वो 10वीं में तुम्हारा बहुत यूज होगा। 10वीं में से डिग्री बोलेंगे, वो बात की बात है। आधार कितना है इसका, 5 है। या बेस कितना, 5 है। और घात कितनी है, 4 है। देखो हम बेटा बहुत सिंपल तरीका से करेंगे। देखो पहला सवाल है 7 गुणा 3 की घात 8। ठीक है, तो बेटा अब देखो 3 की घात 7 और 3 की घात 8, ये जब ही फॉलो हो सकती है जब तुम्हारा आधार बराबर हो। आधार कितना है दोनों में, 3 3 है। आधार 4 4 हो या आधार 5 5 हो, है ना। जब आधार समान हो और हम गुणा कर रहे हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3 की घात 15। ठीक है, हमारा आंसर ये भी ठीक हो जाएगा। अगर आप इतना भी कर दोगे तो तुम्हें टीचर नंबर दे देगा। ठीक है, या फिर 3 गुणा, फिलहाल पूछा था सरल करने के, 3 गुणा 3 गुणा कै बार करनी है, 15 बार गुणा करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो हैगी बेटा। ठीक है, तो अब गुणा करने में बेटा देखो 3 3 के जोड़ा से गुणा करिए। यहाँ से मैं 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, इन तीनों की गुणा करी तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 27। ठीक है बेटा, इन तीनों का गुणा करी कितना हुआ, 27। फिर हमने इन तीनों की गुणा करी तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 27। फिर यानी ये 3 हो गए बेटा, कितना प्राप्त हुआ आपको, 27। ठीक है, फिर इन तीनों की करी गुणा कितना हुआ, 27। अब बेटा तुम देखो आंसर तो आपका यही ठीक है। अगर मानो उन्होंने लिख रखा है तो अब कुछ दिक्कत ना, 27 की 27 में वीडियो रोकना। देखो बेटा 3 की जो अभी मैंने उत्तरमाला चेक करी है, ठीक है, उत्तरमाला में 3 की घात 15 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप हल तो इसे कर सकते हो। बात समझ में आई। देखो अगर समझ में ना आई हो, एक सवाल और मैं अब ढंग से कराता हूँ। देखो अगर जैसे 5 की घात 2 और 5 की घात, चलो 5 की घात 2 और 5 की घात 3, मैं इसे पूछने लगूं, इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो रोको बेटा। देखो ये कितना आ जाएगा, 5 की घात 5। तो 5 की गुणा कै बार करनी है तुम्हें, 5 बार करनी है। ये कल मैंने बताया ना, बताया तुम्हें। ठीक है, 5 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 625 पंजे 31। देखो 5 दूनी 10 और 2 12, 5 सिंह 30 और 31, कितना आ जाएगा, 31 25। ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है। बात समझ में आई ना कि चीज, उतार लो बेटा। देखो यहाँ कोई बात, यहाँ देखो बेटा, पहले इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ आपको। तो बच्चों अगर ए 4 की घात 5 और भाग 4 की घात 3, इसे देखो 4 की घात 5 और 4 की घात 3, ये तभी कर सकते हो जब आधार बराबर हो। आधार बराबर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। दोनों में आधार कितना, 4 4 है। और भाग करते समय घात घट जाती हैं। हाँ जुड़ रही है। ठीक है, घात भाग करते समय घात क्या होती है, घट जाती है। 5 में से 3 गया था 2, 4 की घात 2 का मतलब कितना है,
16। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, भाग में घात घट जाती है और गुणा में घात जुड़ जाती हैं। अच्छे से याद कर लेना। ये 8वीं में तुम्हारा लिंक है, 9वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी। और जब तक सरकारी टीचर की करो, सरकारी डॉक्टर की करो, पुलिस की करो, आईएएस की करो, पीसीएस की करो, सब में लगातार जारी रहेगा बेटा। अब इस पे चलते हैं। देखो पहले सब में 6 है, आधार सब में बराबर है तो 6 लिख ली। ये यहाँ गुणा है रही है तो घात आपस में क्या है गई, जुड़ जाएंगी। और ये कहा है भाग है तो घात आपस में घट जाएगी। बस यही करना है आपको। बराबर 6, 6 में से 5 गया तो 1, 6 की घात 1 का मतलब 6। बात समझ में आया बेटा के? आया बेटा, समझ में आ गए? हाँ अपेक्षा, याद समझ में? अब नहा तो याद देख, सब में 5 है, ये जब ही फॉलो होगी। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि आधार तुम्हारा बराबर होना चाहिए, 5 5 5। ठीक है, अब यहाँ तो सबरे में भाग भाग भागी दे रखे हैं तीनों ने, मैं गलत ताल लिया। अरे हुचकी आ रही है, कौन आ रही है हुचकी? अरे आरती, कौन याद कर रहा हो बेटा? यह गुणा है। देखो बेटा 9 यहाँ का है जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ का है भाग है तो -8। ठीक है, 9 और 4 13, 13 में से 8 गए तो 5, 5 की घात 5। यही आपका आंसर। कौन आ रही है उसकी? अरे भैया कौन याद कर रहा हो? नाम ले ले एक बार, नाम ले ले वाको सो एकदम ही जो याद। तू बता कौन याद कर रहा होगा बेटा? अपन नाम ले ले एक बार, दिल से नाम ले ले सोई। फिर हाँ बुआ हो, गलत सुन रहे हो भाई, बुआ भी तो कर सके, मौसी भी हो सके, गलत ही ले बच्चे एकदम ही। यहाँ देखो बेटा, इसे करते हैं 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। 2 गुणा 5 में 5 की गुणा करी 25 प्लस, जब प्लस हो तो तुम्हें बेटा कि हल करना ही पड़ेगा। 5 2 की गुणा 5 बार होएगी इस तरह से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणा 32। मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। तो 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है। तो 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16, 160 बराबर 170 इसका बेटा आंसर है। एक सवाल मैं कराता हूँ, मुझे करके दिखाएं अभी। वीडियो को रोको बेटा। तो बच्चों मैंने अभी थोड़ी सी गलत कर दिया था यहाँ पर, ये तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ 25 दूनी 50 और 160, क्योंकि 32 हमने 5 की गुणा 32 में करेंगे तो 160 आएगी। तो इस लड़की ने गलती पकड़ी है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 210, क्योंकि 50 हम जोड़ेंगे तो 210 इसका आंसर है। रोक वीडियो। देखिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए करा दिया आपको। ठीक है, जरूरी कोई है 7वीं में गई आप, 7वीं में तो गे भी आ सकता है ना, उसके आधार पे आ सकता है। तो बच्चों यह समय प्लस है। ठीक है, यहाँ सबरे में सब में आधार बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आधार बराबर नहीं है बेटा। वैसे हम आधार को बराबर कर सकते हैं। चलो पैसे तो देखो बेटा, पहले ये 3 4 की हमें 3 बार करनी है। ठीक, कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 गुणा 16, 2 की गुणा 4 बार करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, पहले क्या करनी है, इनके आपस में गुणा करनी है। 3 चौक 12, हाँ 1, 3 से 18 19, 192, 16 चौका 64, 6 15 256। समझ में आया होगा? नहीं आया है? आगो उतार तो तू कहाँ गया? बेटा बेटा समझते चलिए।
नवोदय में है तुम्हारे? अच्छा, ये छठी सातवीं आठवीं को मैथ है। देखो बेटा, इसे देखते हैं। 2/3, 2/3, दोनों में आधार 2/3, 2/3 है। का है रही है? गुणा है रही है। जब गुणा है रही है तो आधार ये देखो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आंसर है ना, आंसर। अब बेटा हो सकता है भाई 2/3, 2/3 है, गुणा में आधार का होती है, जुड़ जाती हैं, 2 और 2 4 आ जाएगा। अब ये भी ठीक है। अगर चाहो, अगर उत्तर ऐसे कर दोगे तो तुम एक 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा, भाई जब 4 घात है तो हम 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। ये भी हमारा आंसर इसका है। ये और ये दोनों एक ही आंसर है। देखो, सब में आधार बराबर है, 4/9 है, 4/9 है, 4/9 है, तो आधार बराबर है तो हमने 4/9 ले लिया। भाई गुणा है रही है तो क्या आपस में जुड़ जाएंगी, पिछलो भाग है तो क्या 5 जुड़ जाएंगे, बस सवाल ही ये है। भाई 3 और 2 5, 5 सॉरी 3 और 4 7, 7 में से 5 गए तो 2, 4 की 2, हमारा आंसर ये भी हो गया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 16/81। टीचर तुम्हें इस पर भी नंबर पूरे देगा और टीचर इस पर भी पूरे नंबर देगा आपको, ठीक है। अगर इससे ज्यादा दोनों को कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बेटा, हो गया ये, बता लोगों वीडियो। दो बेटा, पहला सवाल है, सरल करना है। 15 गुणा 15 भाग 15, ठीक है। तो अगर प्लस होता तो हम सोचते है ना, जब तो यहाँ ट्रिक फॉलो हो जाएगी कि आधार बराबर है तो 15, 8 + 12 - 20। ये चीज समझ में आई? क्योंकि गुणा में यहाँ पर प्लस हो जाएगी, गुणा में क्या हो जाएगी? प्लस, और भाग में क्या हो जाएगी? माइनस, ठीक है। अब ये हो गई 15 की घात 0, 12 8 20, 20 में से 20 गए तो 0, 15 की घात 0 भी हमारा आंसर, ठीक है। जब कभी भी आगे तक याद कर लो, 15 की घात 0 होगा, 15 की घात 0 होगा तो कितना आएगा इसका उत्तर? 15। अरे वाह, कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 1। और भाई तो रहने तो खाओ फिर जाएगा। 15 की घात 0 बेटा कितना आएगा? 1। देखो एक बात रट लें, अगर 8 की घात 0 होगा तो भी आंसर कितना आएगा? 1। आगे तक रट लीजिए, 7 की घात 0 होगा तो कितना आएगा? 1। 1 की घात 0 है तो कितना आएगा? 1, ठीक है। ये चीज तुम्हें करनी है आगे, तो हमारा उत्तर ये भी ठीक है और 1 भी ठीक है। अब देखो बेटा, देखो बेटा, भाई सब में 25 25 है, हमने प्लस कर दी, यहाँ माइनस कर दी, क्योंकि भाग की जगह हम माइनस कर देते हैं। 25, 3 + 7 - 10। भैया ये भी तुम्हारा 25 की घात 0 हो जाएगा, 10 10 में 0, ये भी आंसर है और इसका 1 भी आंसर है। मिटाऊं बेटा? देखो बच्चों, सवाल 2 का सी, सब में 1/2 1/2 1/2 है ना, 1/2 1/2 है, तो 1/2 लेंगे। यहाँ का हो जाएगी प्लस, यहाँ का हो जाएगी माइनस, 6 + 3 - 8, तो हो जाएगा 1/2 की घात 1। 6 और 3 9, 9 में से 8 गए तो 1, तो 1 की घात 1 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/2 बोल सकते हैं। दो बच्चों, 3/4,
यहाँ 3/4, यहाँ 3/4, यहाँ 3/4, आधार बराबर है। ठीक है, गुणा के समय ये जुड़ जाएंगे और भाग में घट जाएंगी। तो 2 + 6 - 5, 8 में से 5 गए तो 3, 3/4 की घात 3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/4 गुणा 4 गुणा, तो 27/64। बताऊं बेटा से, बताऊं, वीडियो रोक ले। तो सवाल नंबर आए 3 पर। देखो आगे तक याद कर लो भाई, आगे तक भी याद कर लो। अगर 1 की घात पे अगर मैं 18 धर दूं तो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 की 1 में गुणा कर चले जाओ 1 ही आएगा। पहली बात तो यह चीजें रख लो भाई, 1 की 3 बार भी गुणा करी तो कितना आएगा, 1। ये घात काय की है, विषम है, तो विषम में तो कहा आएगा माइनस। 1 में 1 की गुणा करी तो 1, घात काय की है, समय, तो काय को आएगा, प्लस को आएगा। 1 की घात कितनी है, 15, 1 आ जाएगा। घात ये कहा आएगा माइनस, तो काय को आएगा, माइनस को। भाई 1 की घात 15, मतलब कहने को मतलब ये है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा अगर हम करते चले जाए तो 1 ही आएगा। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, चाहे 1000 हो, 1 करोड़, 1 करोड़ में कुछ भी कर लेना, एक ही आंसर आएगा। 1 की घात 15 है तो 1 आएगा। ठीक है, पहले दोबारा समझो बेटा चीज को। पहले 1 की घात 3, 1, 1 की घात 2, 1, 1 की घात 15, 1। अब चिन्ह विषम है तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये बता दें क्योंकि बेटा हम अगर मानो सम मतलब सम की गुणा करते हैं, यानी -2 और -2 करते हैं तो प्लस का आ जाता है। तो ये इसका एक मैटर है, विषम है माइनस, सम है प्लस, प्लस को हम लगाते नहीं है। ये है माइनस के, भाई गुणा 1 की करी 1, माइनस माइनस आ जाएगी प्लस, तो बेटा प्लस ही इसका आंसर आ जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा। अच्छा, इसमें माइनस है। वीडियो चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रोक रख बेटा। चलो चलो, अब चलन दे। तो बेटा यह माइनस और थी, 1 की घात 49, फिलहाल समझो 1 की घात 49 भी अगर हम करेंगे, ये काय की घात है कि विषम है, विषम है तो 1 आ जाएगा। 1 की घात 25 है तो काय को आ जाएगा, माइनस को 1 आ जाएगा। ये चीज क्योंकि दोनों पे विषम विषम घात है, जब विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, भाग कर रहे हैं तो भाग करते समय माइनस से माइनस बेटा खत्म हो जाता है, 1 की गुणा करी तो इसका भी 1 आ जाएगा। देखो बेटा सवाल 5, सब में आधार 3 3 है, सब में आधार 3 3 है। यहाँ का हो जाएगा गुणा है तो प्लस हो जाएगा, और -25। तो बच्चों 3 की घात 19 -25, कहीं गलत तो ना उतार दिया। नहीं बेटा सही है। तो फिर क्या करोगे तुम इसे, 3 माइनस, भाई 25 में से 19 घट जाएंगे तो क्या बचे, 6, -6 की घात। तो अब बेटा देखो ये घात कैसी है, समय, पैसा तो आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर मानो 3 की गुणा 6 बार कराने लगे, आप कर भी सकते हो, 2 2 4 6, 3 की 3 9, 3 की 3 9,
3 की 3 9, 9 की अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 729 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि घात सम है, सम का प्लस ही में आएगा बेटा। देखो बच्चों कितना जबरदस्त, देखो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में आया सवाल, बताओ कहाँ 7वीं को सवाल। अब करते ही नहीं है बच्चे, क्या करा जाए। देखो बेटा ये बड़ा टॉप का सवाल है। देखो मैं यहाँ 2 चीज बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। अगर 5 गुणा 8, देखो 5 गुणा 5 बटे 4 और 7, ए चुप, और 5 गुणा 8, दोनों समझो, यहाँ आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है तो 5 लिख दोगे और ये आपस में भी 5 हो जाएंगे। आधार बराबर तो हम ऐसे लिख देंगे। अब ए लड़के चल रही वीडियो ना, अब इसमें आधार तो बराबर नहीं है बेटा, है ना। जब हाँ तो जब आधार बराबर ना, इनके आपस में गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40 और इसे ऐसे ही लिख देंगे, ये जुड़ेगी नहीं घात, है ना। तो 40 की घात 5, 40 की घात कौन सा हो जाएगा, ये इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ अलग से ही, नहीं इसमें नहीं प्लस होगी, हाँ प्लस वही होगी जब आधार बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। देखो 3 गुणा देखो 4/2 गुणा 3, है ना। एक मैं ऐसा कर देता हूँ, 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2, इसे कर देते हैं 8, चलो एक 4 ही रहने देते हैं, इसे 5 भाग 3 की घात। देखो जब यहाँ आधार बराबर है, आधार बराबर है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9 बेटा, सॉरी 6 और 3 9, 3 की घात 9। यहाँ भाग करते समय क्या होती है कि आपस में घट जाती हैं, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। अब एक सवाल जैसे हो 4 गुणा 5 की घात 3 और 3 बेटा, ए लड़की ध्यान से देख ले, नवोदय की जब तैयारी करेगी तो नवोदय में सब आएगा, हारी समझ दीक्षा देना है। यहाँ का ना है, यहाँ आधार बराबर ना है ना, का बराबर दे रखी है, घात बराबर दे रखी है। जब घात बराबर दे रखी है तो इनके आपस में गुणा कर दो 20 और घात ऐसे चिपका दो बस, ठीक है। अगर एक और बता देता हूँ बेटा, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, ना तो यहाँ आधार बराबर है ना यहाँ घात बराबर, कोई है बराबर, कहाँ ध्यान है, कहा हाथ करिएगा माई को, कहा है हाथ में के, वीडियो रोकियो शुरू करो। देखो बेटा ना यहाँ तो आधार बराबर है ना यहाँ घात बराबर है, तो बेटा फिर कोई तरीका ना, फिर तो तुम्हें हल करना ही पड़ेगा जब आधार और घात बराबर ना, ठीक है। फिर तो फिर हल करने को 2 की घात 5 को मतलब 32 होता है, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, ये तुम्हें हल करना ही पड़ेगा हल की हर हालत में, ये याद कर लेना चीज, ये वहीं फॉलो होगी, या तो घात बराबर, अगर घात बराबर है तो घात ऐसे लग दीजिए, इनके आपस में गुणा कर दीजिए। देखो एक चीज और यही बता देता हूँ, यहाँ तो ना दे रखा, दे भी दे देखो बेटा 6 भाग 3 की घात 4 की घात, देखो यहाँ भाई सीधा है, जब गुणा करो तो हमें भाग दे दो सीधो सीधो, 6 को भाग के तो 2 और आधा आ रहा है ऐसे लिख दे 2 की घात 4। ये मैंने कुछ चीज अलग से बताई है तो तुम्हारे नवोदय में आगे काम आएंगी बेटा, हाँ मिटाओ अगले पे। देखो बेटा 3 की घात 4, ठीक है, 3 की घात 4, अगर यहाँ बेटा यहाँ माइनस है, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करें, देखो मैं तुम्हें या को एक तरीका और बताता हूँ मैं करने का, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या बार है, 4 बार,
ठीक है। भाग हम बेटा कंपटीशन के मैथ में भाग हम ऐसे भी दे सकते हैं, -3 गुणा -3। जब 2 बार है तो मैं 2 बार गुणा कर दी, 4 है तो 4 बार गुणा कर दी। ठीक है, एक ये खत्म, एक ये खत्म, 3 तिया 9। हाँ बेटा शुरू करो। तो बेटा ये 9 इसका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, देखो बेटा ये लास्ट सवाल है। पच्चीस भैया प्लस आओगे तो मैं हल करना पड़ेगा, गुणा 4 प्लस 5 गुणा 16, 4 में 4 की गुणा करी 16, 5 में 5 की गुणा करी 25। ठीक है, पहला गुणा होगी 25 चौका 100, 16 में 5 80 और 180 ये हो जाएगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जो जरूरतमंद हो। वीडियो रोको। हमारी ये स्टूडेंट है, नाम है इसका बाहुबली नहीं है बेटा, साक्षी है ना, पढ़ने में बहुत अच्छी है, मेहनत भी करती है लड़की है ना। इसका जो भविष्य में जो सपना है इसका आईएएस अधिकारी बनने का सपना है। ठीक है, पर बोलने में बेटा ये डरती है, ऐसा कैसे काम चलेगा। ठीक है, कुछ 2 शब्द बोले, कुछ भी बोले। हमारे सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे सर जी की वीडियो को लाइक करें, शेयर। अरे वाह, ताली बजा दी एक बार आके। अरे वाह, अरे वाह।